आइए देखें क्या है आज की खबरों में। शहर में प्रस्तावित नया टीपी नगर के विवाद में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बरबसपुर की जमीन की रजिस्ट्री निरस्त करने कलेक्टर के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में जनहित को ध्यान में रखते हुए नए स्थल का चयन कर टीपी नगर का निर्माण किए जाने की बात कही गई है। यहां बताना होगा कि जिला प्रशासन द्वारा नया टीपी नगर का प्रस्तावित स्थल बरबसपुर से परिवर्तित कर झगड़हा करने शासन को पत्र भेजने के बाद शुरू हुए विवाद में आम आदमी पार्टी भी हाथ धोना चाहती है। इसी कड़ी में कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में आम आदमी पार्टी ने उल्लेख किया है कि नए टीपी नगर हेतु प्रशासन ने भूलसीडीह का चयन किया है, किंतु यह देखा जा रहा है कि इसके विपरीत अनेक आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। इसमें दो बड़े राजनीतिक दलों और उनके सहयोगियों का हस्तक्षेप देखा जा रहा है। जिले की जनता को यह पूर्ण आभास हो रहा है कि उपरोक्त राजनीतिक दल और बड़े व्यापारियों द्वारा मिलकर सुनियोजित ढंग से अपनी क्रय की हुई अधिकांश उपयोगी जमीन, जहां उन्होंने अपने द्वारा प्रस्तावित नया ट्रांसपोर्ट नगर बरबसपुर में ही निर्माण की योजना षड्यंत्र पूर्वक रची है। नया टीपी नगर को बरबसपुर में बनाने के लिए जो फायदे बताए जा रहे हैं और शासन पर दबाव बनाया जा रहा है जो मान्य हो सकते हैं, किंतु इससे पहले जो दोनों बड़े राजनीतिक दलों और इनके सहयोगियों ने कुछ वर्ष पहले रजिस्ट्री करवाई है, शासन को चाहिए कि पहले वह रजिस्ट्री निरस्त करे। इसके लिए उन्हें स्वेच्छा से भी रजिस्ट्री निरस्त करवानी चाहिए अथवा सरकारी दर पर शासन को वापस कर देना चाहिए। इससे उनके प्रभुत्व में वृद्धि, सहयोग और भागीदारी भी प्रकट होगी। जनता के समक्ष एक अच्छी छवि भी स्थापित होगी। आम आदमी पार्टी ने पूर्व प्रस्तावित चोरभट्टी स्थल, धनरास मेन रोड एवं बालको रोड को टीपी नगर के लिए चिन्हांकित करने की बात कही है। हम सभी आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। कोरबा में एक हाई प्रोफाइल मामला है नया ट्रांसपोर्ट नगर का। उसी से रिलेटेड हमने एक लेटर दिया है कलेक्टर को कि शासन ने भूलसीडीह जगह पे नया ट्रांसपोर्ट लाने का प्लान बनाया है, लेकिन देखा जा रहा है कि कई आपत्तियां भी आ रही हैं और कई राजनीतिक पार्टी और जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं और इवन डीन भी इसमें आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि भूलसीडीह में ट्रांसपोर्ट नहीं बनना चाहिए। और आम जनता भी जानती है कि ये सिर्फ एक दिखावा है, बनेगा तो बरबसपुर में ही है, क्योंकि यहाँ के जो बड़े राजनीतिक दल के बड़ी पार्टियां हैं दोनों, उनके बड़े ज़मीनें वहाँ पहले से लिया गया है और बाद में प्लान करके वहाँ पर इन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर लाने का प्रपोजल लाया। उसी के बाबत हम लोगों ने एक लेटर लिखा है कलेक्टर को कि अगर वो वहाँ पर बनाना चाहते हैं बरबसपुर में, तो पहले जो इनकी रजिस्ट्री हुई है उसे कैंसिल करके शासन को वापस करे, उसके बाद ही वहाँ पर नया ट्रांसपोर्ट नगर का प्लान करे। और हमने शहर के आसपास जैसे बालकों पे हो गया, जैसे पहले प्लान हुआ था चोरभट्टी करके जगह है वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट नगर लाने का था। तो ऐसे कई जगहों का प्लान हमने अपने लेटर में मेंशन किया है, क्योंकि धीरू पावर जैन करके पावर प्लांट आना था छुरी के आसपास, जो धनराज से लगा हुआ है, जो चोरभट्टी से लगा हुआ है, वहाँ पर भी ज़मीनें खाली हैं, काफ़ी सरकारी ज़मीन खाली हैं। और एक देवू पावर प्लांट जो बालको रोड पे आने वाला था, उसकी ज़मीनें भी खाली हैं और धीरे धीरे कब्जा हो रही है। अगर ये इस जगह पे अगर शासन ध्यान दे तो इसका बेजा कब्जा भी बचेगा और सारी कनेक्टिविटी भी रहेगी साथ के साथ में इसमें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। नगर निगम के द्वारा बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए नित्य नए कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम के प्रत्येक घरों में कंपोस्टिंग यूनिट का वितरण किया जाएगा। आयुक्त प्रभाकर पांडे ने बताया कि पहले हरे एवं नीले डब्बे में कचरा संग्रहण कर SLRM सेंटर में कंपोस्टिंग की जाती थी, परंतु अब नगर निगम के द्वारा कंपोस्टिंग यूनिट का वितरण घरों में किया जाएगा, जिससे गीले कचरे को केमिकल के माध्यम से कंपोस्ट में तब्दील किया जा सकेगा, जिसे लोग घरों में स्थित गार्डन एवं बाड़ी में उपयोग कर सकेंगे। हाँ, लोगों को अभी जैसे हम लोगों ने कंपोस्टिंग के लिए पहले ये प्रोसेस होता था कि गीला कचरा और सूखा कचरा SLRM सेंटर में आता था और गीले कचरे की SLRM सेंटर में कंपोस्टिंग होती थी। अभी हम लोग प्रत्येक घरों में
होम कंपोस्टिंग एक किट है, उसको हम लोग दे रहे हैं। और उससे ये होगा कि जो गीला कचरा है वो गीला कचरा को आप उस डस्टबिन में आप डाल दीजिए। उसमें कुछ केमिकल्स और वर्मी कल्चर उसमें है, तो वो अगर उसमें आप डालेंगे तो एक हफ्ते में वो खुद उसमें कंपोस्ट बन जाएगा। तो गीला कचरा को घर में ही कंपोस्टिंग आप बना के और उसको अपने जो गार्डन है, जो बाड़ी है, आप उसमें यूज कर सकते हैं और काफ़ी वो फायदेमंद होता है। तो इसको हम लोग चालू कर रहे हैं और उसके साथ साथ पब्लिक को हम लोग जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 55वां प्रांत अधिवेशन देश की ऊर्जाधानी और मां सर्वमंगला की पावनधरा में संपन्न हुआ। अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लगभग 800 से अधिक छात्र प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में अनेक सत्रों के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विचारधारा से छात्र प्रतिनिधियों को प्रमुख कार्यकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया। अधिवेशन के दूसरे दिवस कोरबा नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कोरबा के जनमानस द्वारा विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। अधिवेशन के तीसरे दिन प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। इस अधिवेशन में प्रतिवर्ष हमने जो साल भर काम करते हैं प्रदेश के विभिन्न स्थानों पे, उन कामों का एक वृत्त हम इस अधिवेशन में रखते हैं। तो पहले दिवस में वो वृत्त लेखन, फिर एक निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। आने वाले समय में विद्यार्थियों का नेतृत्व कौन करेगा, संगठन का नेतृत्व कौन करेगा, तो ऐसी एक निर्वाचन प्रक्रिया भी पहले दिन में हुई है। भारत की एक वास्तविक पहचान हम जानते हैं कि भारत आज इतने लंबे 5000 साल पुरानी एक सबसे पुराना विरासत वाला देश है। तो ऐसे ही हमारी क्या सांस्कृतिक विरासत रही है उसके ऊपर एक भाषण रहा है। और साथ में जो प्रदेश स्तर के विभिन्न समस्याएं हैं, चाहे वो वर्तमान शैक्षिक समस्याएं हो, चाहे वो वर्तमान सामाजिक समस्या हो, चाहे वो रोजगार में जिस तरह से प्रदेश हम एक देखते हैं, जब विद्यार्थियों के बीच में जाते हैं लगातार हम संपर्क करते हैं, तो एक विद्यार्थी जिस तरह से रोजगार के तलाश में पूरा प्रदेश में ढूंढ रहा है, जिस तरह से एसआई की परीक्षा रद्द कर दी जाती है, जिस तरह से अन्य कई परीक्षाएं आज स्थगित है, इन सभी के संबंध में भी एक चर्चा हुई है। और आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद इन चर्चा के माध्यम से जो निष्कर्ष निकलेगा, उन निष्कर्षों को, विषय को लेकर आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न स्थानों में काम करेगी, प्रदेश के विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में काम करेगी। इस अधिवेशन में पूरे प्रदेश भर से 1000 विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं, 1000 से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं। वक्ता के रूप में लगभग हमारे सभी छात्र नेता जो हैं, लगभग सभी विभाग संयोजक जो हमारे हैं, प्रदेश के सहमंत्री हैं, साथ में अपने मुख्य वक्ता के रूप में अपने मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री चेतस उखाड़िया जी और अपने प्रांत के संगठन मंत्री प्रदीप मेहता जी, सह संगठन मंत्री महेश साकेत जी उपस्थित थे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। प्रेम विकोण के मामले में पत्नी पर पति ने धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल विवाहिता को उपचार के लिए पुलिस ने एक ओर जहां जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, वहीं दूसरी ओर आरोपी को पकड़ के उसके पास से धारदार हथियार जब्त कर उसके विरुद्ध 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार चेक पोस्ट एकता नगर थाना बालको नगर निवासी रवि वस्त्रकार ने रानू वस्त्रकार के साथ प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद वस्त्रकार दंपत्ति साथ ही रह रहे थे। दोनों दंपत्ति सुबह 10:30 बजे के लगभग घंटाघर चौपाटी कुछ रुपए के लेन देन में पहुंचे थे। जिस ठेकेदार से रुपए लेने थे वह पहुंचा नहीं था कि अचानक वस्त्रकार दंपत्ति में चरित्र शंका को लेकर विवाद शुरू हो गया,
जिसके कारण रवि ने अपनी पत्नी रानू को नारियल काटने वाले हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही रामपुर चौकी टीआई अनिल पटेल के निर्देश पर वहां पहुंचे एएसआई राकेश गुप्ता ने आरोपी को पकड़कर हमला में प्रयुक्त हथियार जब्त कर उसे 25 आर्म्स एक्ट के तहत एक ओर जहां गिरफ्तार कर लिया, वहीं दूसरी ओर घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। अपन लोग चौपाटी में चाय पी रहे थे तो 2 स्टूडेंट बच्चे लोग भैया क्या बोलते हैं वहाँ पर तलवार से लेडीज़ को मार रहे हैं बोले, तो हम लोग दौड़ते दौड़ते गए और फिर हथियार को लूटे और लड़के को पकड़े और पकड़ के फिर थाने में फ़ोन करके बुलवाया गया। बोल रहा था कि मेरी बीवी है, ऐसा कुछ लव मैरिज कुछ था, उस लव मैरिज किए थे कुछ साल पहले, बता रहा था कि इसका कुछ अफेयर चल रहा है इसी के बाप से। आज दिनांक को हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला को अपने पास रखे धारदार हथियार बंडे से मारपीट किया गया है, जिस पर से एक डायल 112 की टीम ने मौके चौपाटी पर से उसको लाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। मैं स्वयं और मेरी स्टाफ के साथ जाकर पता तस्दीक किया, जिस पर से हम लोग को अभी तक जो बातें आई है, महिला ने यह बताया कि उसकी शादी 10 वर्ष पूर्व रवि वस्त्रकार नामक एक व्यक्ति से हुई थी। ये चेक पोस्ट बालको के दादर के रहने वाले हैं, चेक पोस्ट बालको की। और आज दिनांक को क्या है, वो ठेकेदार से पैसा लेने जाने के नाम पर अपनी पत्नी को बुलाकर कोरबा लाया था, जो चौपाटी के पास चरित्र शंका की बात को लेकर दोनों में वाद विवाद हो गई और अपने पास रखे बंडे से उसके साथ मारपीट किया है, जिस पर से सिर में उसकी चोट लगी हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक रिमांड पर जल्द उसको भेजी जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट नगर की भाजपा पार्षद रितु चौरसिया ने महापौर राजकिशोर प्रसाद की जाति का मुद्दा कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन देकर उठाया है। उन्होंने बताया कि भाजपा के द्वारा पूर्व में भी महापौर के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र देकर महापौर का चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था, जिसकी जांच की मांग की गई थी, परंतु आज तक किसी प्रकार की जांच नहीं हो सकी। इसलिए उनके द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन देकर इस मामले को कलेक्टर के संज्ञान में लाया गया है, जिस पर कलेक्टर संजीव झा ने आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। रितु चौरसिया ने कहा कि अभी तक कार्रवाई नहीं होना सत्ता पक्ष का प्रभाव दिखाता है। आगे अगर इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो भाजपा पार्षद दल बड़े आंदोलन की तैयारी में है। आज जैसा कि आप लोग को पता है कि महापौर जी जो नगर निगम में अभी महापौर के कुर्सी पे आसीन है, उनके जाति को लेके आपत्ति दर्ज की गई थी कि वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं है, किंतु फर्जी तरीके से उनका जाति प्रमाण पत्र बना के उन्होंने महापौर का चुनाव लड़ा है। एक कलेक्ट्रेट में एक जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र जांच समिति होती है जो ओबीसी एसटी एससी प्रमाण पत्रों की जांच करती है। उसमें हम लोगों ने आवेदन दिया था 12/2/2021 को कि हमको इनकी जाति का संबंधित दस्तावेज की जांच की जाए, जिसपे आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आज 3/2023 वर्ष चल रहा है, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं यह सत्ता का प्रभाव का कारण इन लोग इस पर कोई जांच नहीं करवा रहे हैं। इसलिए आज हम कलेक्टर महोदय के में जनदर्शन के माध्यम से उनसे आग्रह करने आए थे कि इस पर जांच कराई जाए और कम से कम प्रशासनिक न्याय व्यवस्था पे, प्रशासनिक कार्य प्रणाली पे हमारा विश्वास बना रहे। जी, इसमें कहीं ना कहीं ये है कि सत्ता पक्ष का जो लाभ है वो कहीं ना कहीं उनका प्रभावित हो रहा है, इसलिए इसका मामले को दबाया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर वैसे भी जनता भी त्राही त्राही कर रही है। जब से कांग्रेस का शासन आया है भ्रष्टाचार चरम पे है, जनता त्राही त्राही कर रही है कई मामलों को लेके, चाहे वो उनका प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, चाहे उनका किसान सम्मान निधि का पैसा हो, सबके लिए आज जनदर्शन में आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है। सब जनता कितनी त्रस्त है इससे आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उनका भू अभिलेख को अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। हम इसका संज्ञान लेते हुए भू अभिलेख और इनके अभिलेखों को मंगाकर जांच करके उसका जल्द से जल्द निराकरण का प्रयास करेंगे। ये एक जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हमने कलेक्टर से कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है अभी तो हम सब जब जन आंदोलन होगा, जब क्योंकि मेरे साथ कुछ पार्षद लोग हैं, कुछ जन आंदोलन होगा तो सब संगठन के लोग आपके हमारे साथ होंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
कोरबा पुलिस ने भुलसिडी के फार्म हाउस में बालको के रिटायर्ड कर्मी की हत्या का पर्दाफाश कर दिया है। उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही बेटे ने टेंट हाउस के लिए रकम देने से मना करने पर किया था। पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल दाखिल करा दिया है। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर मृतक के मंझले पुत्र राजेश चौबे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसने पूछताछ के दौरान हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस को आरोपी ने बताया कि उसके पिता के पास 13-14 एकड़ का फार्म हाउस और 4 बस थी। इसके बावजूद वह दूसरे के पास टेंट हाउस में काम करता था। वह कबाड़ में तब्दील हो चुके बसों को बेचकर खुद का टेंट हाउस चलाना चाहता था। इसके लिए बस की मांग की, लेकिन उसके पिता ने बस को देने से मना कर दिया। वह खरी खोटी सुनाने लगे, जिससे तैश में आकर टंगिया से अपने पिता के सिर पर कई वार कर दिए, जिससे वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल करा दिया है। मृतक बालेश्वर चौबे जो 73 वर्षीय वृद्ध का उसके फार्म हाउस में शव मिला था। अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करना पाए जाने से तत्काल मामले में धारा 302 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड का मदद उसी दिन लिया गया था, जिसमें बाघा डॉग ने महत्वपूर्ण भूमिका उस दिन निभाया था। प्रथम दृष्टया उन्होंने उसके पुत्र राजेश चौबे का शिनाख्ती किया था, परंतु पुलिस द्वारा अलग अलग पहलुओं पर विवेचना करने के बाद जो मामले गंभीरता देखते हुए विवेचना की गई। पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मामले में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी दौरान विवेचना में लगातार ये बात आई कि जो मृतक बालेश्वर चौबे का उनके पुत्रों के साथ में पैसे को लेकर विवाद हुआ करता था और कहीं न कहीं उनके परिजन द्वारा ही उसका हत्या किया होगा। इस बात पे तस्दीक करते हुए आज दिनांक 3/1/23 को उसके पुत्र राजेश चौबे से पूछताछ कर मनोवैज्ञानिक ढंग से और सख्ती से पूछताछ किया गया, तो उन्होंने बताया कि वह टेंट हाउस खोलने चाहता था, सामान खरीदना चाहता था, जिसके लिए अपने पिताजी से लगातार वो पैसा मांगता था। पिताजी द्वारा हमेशा उसको मना कर दिया जाता था। घटना दिनांक को भी यही बात हुई थी। राजेश चौबे के द्वारा अपने पिताजी से टेंट हाउस का सामान खरीदने के लिए पैसा मांगा गया, लेकिन उस दिन भी मृतक के द्वारा अपने पिता पुत्र को डांट दिया गया था, जिसके चलते गुस्से में आकर राजेश चौबे के द्वारा घर में रखी कुल्हाड़ी से उसके सर पर हमला कर उसकी हत्या कर दिया गया था। आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।